हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे क्लास 9th की कोशिका। क्या तुम जानते हो कि सभी जीव बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं जिन्हें कोशिका कहते हैं से बने होते हैं। यह कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते, केवल कुछ कोशिकाओं को छोड़कर। जैसे अंडा अंडा आपने देखा होगा, मुर्गी का अंडा वो आप देख सकते हो, वो एक ही कोशिका का बना होता है अंडा। और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है क्योंकि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। ठीक है। तथा एक जीवाणु सबसे छोटी कोशिका है। फिर भी ज़्यादातर कोशिका ऐसी होती है जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, अंडे को छोड़कर। कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। यह एक इमारत को बनाने में लगने वाली ईंटों की भांति होती है जो जीवों का निर्माण करती है। आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ईंटों की तरह है। अगर प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं को देखेंगे तो बिल्कुल ईंटों जैसी लगेंगी। आप देख सकते हैं, प्याज के छिलके की कोशिका है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले कोशिकाओं की खोज की, जब उसने मृत कौर की पतली सतह में एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं देखी। उसने इन संरचनाओं को कोशिका का नाम दिया। कुछ जीव एक ही कोशिका के बने होते हैं, इन्हें एक कोश के जीव कहा जाता है। जैसे नाम से पता चला ना, एक कोश के जीव यानी एक कोशिका के बने हैं, जैसे अमीबा तथा पैरामीशियम। अन्य जीव जो अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें बहुकोश के जीव कहलाते हैं। जैसे चूहा है, पेड़ तथा मानव। एक कोश के जीव तो दिखाई नहीं देते हैं, ज़्यादातर जो हैं बहुकोश के जीव होते हैं। बहुकोश के जीवों में अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे जाइलम, फ्लोएम पादपों में, और रक्त कोशिकाएं तथा तंत्रिका कोशिकाएं जंतुओं में आदि। यानी जितने भी आपको जीव दिखाई दे रहे हैं वो सारे ही बहुकोशिकीय हैं। जो एक कोश के जीव हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे। वायरस है और ये बैक्टीरिया, जीवाणु हैं, ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं। मानव में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं आप देख सकते हैं, अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं और कुछ एक कोशिकीय जीव। मानव की कपोल कोशिका है। विभिन्न अंग भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। प्रत्येक कोशिका बहुत ही सूक्ष्म अवयवों कोशिकांगों से बनी होती है, जैसे केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा रिक्तिका आदि। कोशिकांग कोशिका में भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। यानी कोशिका में भी जो है वो कोशिका के डिफरेंट पार्ट होते हैं, वो अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे केंद्रक कार्य है, कोशिका के सारे कार्य का नियंत्रण करता है। कोशिका झिल्ली उसकी रक्षा करती है। कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग तैरते रहते हैं। ठीक है। अब प्रश्न देख लेते हैं, कोशिकाएं किन्हें कहते हैं, कहाँ पाई जाती हैं। तो आप यहाँ से लिख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ से लिख लो। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह एक इमारत को बनाने में लगने वाली ईंटों की भांति होती है जो जीवों का निर्माण करती है। यह इकाई कहाँ पाई जाती है भाई? जीवों का निर्माण करती है, जीवों में पाई जाती है। ठीक है। प्रश्न 2, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीव क्या क्या होते हैं? कोई दो अंतर लिखें। तो इसमें आपको कोई दो अंतर लिखने हैं, तो आप इनमें से लिख देंगे। एक कोशिकीय जीव, इन जीवों में केवल एक ही कोशिका होती है। बहुकोशिकीय जीव, इन जीवों में अनेक कोशिकाएं होती हैं। इनमें एक ही कोशिका जीव के सभी प्रकार्य को पूरा करती है, यानी सभी कार्य के लिए एक ही कोशिका होती है। जैसे अमीबा के सारे कार्य एक ही कोशिका में होते हैं। इनमें प्रत्येक प्रकार्य कोशिकाओं के एक विशेष समूह द्वारा होता है। इनका जो भी कोई काम है वो एक विशेष समूह द्वारा होगा। जैसे रक्त कोशिकाओं का काम क्या है? रक्त का निर्माण करना है ना। तंत्रिका कोशिकाओं का काम सूचना देना है। तो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिकीय जंतु का उदाहरण है अमीबा और पैरामीशियम, और इसका है बहुकोशिकों का लगभग सभी जंतु। बड़े जंतु जितने भी हैं सब बहुकोशिकीय ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी कोशिका का नाम लिखिए। क्या ये दिखाई देती है? अभी हमने कहा ही था कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है। और जब ये हमें मुर्गी का अंडा दिखाई देता है तो शुतुरमुर्ग का अंडा भी दिखाई देगा। यस, हाँ, ये दिखाई देता है। ठीक है। कोशिका की खोज किसने और कब की? तो ये आप यहाँ से कर लेंगे। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने
सन 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज की। तो इस तरह से आपने छोटी सी वर्कशीट कर ली है।